तहरीक इंसाफ ने लाहौर में मैदान मार लिया। 4 हलकों में से 3 हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम करने में कामयाब हुई, जबकि 1 सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हासिल हुई। बड़ा नतीजा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 4 नशिस्तों में से 3 अपने पास रखने में कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने भरपूर कोशिश की कि लाहौर शहर, जिसको अपना गढ़ कहते हैं और लाहौर की सियासत पर बड़ी नज़र रखते हैं, मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी, ख़ुद कैंपेन लीड करती रहीं और अपने भाई हमजा शहबाज को वज़ारत आला के ओहदे पे बरकरार रखने के लिए सारी कैंपेन हुई। लेकिन अब जो नताइज सामने आ रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज लाहौर के तो हमारे पास मौसूल हो चुके हैं, लेकिन जो पंजाब भर के नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक अब हमजा शहबाज का इस ओहदे पे रहना नामुमकिन हो गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये ऐलान कर दिया कि 22 को चौधरी परवेज़ इलाही इस मनसब को संभालेंगे। दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। तकरीबन 2.5 से 3 माह कबल यहाँ पे पंजाब में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद इस्तीफ़ा कबूल हुआ, उसके बाद ये भी सामने आया कि इस्तीफ़ा गलत है। फिर मामला चलता रहा, फिर इंतखाब हुआ, लड़ाई हुई, इंतखाब हुआ, फिर हमजा शहबाज, पहले हमने ये देखा कि निजी होटल में भी वो CM बने, उसके बाद जाके पंजाब असम्बली में CM बने, फिर हल्फ नहीं हुआ, हल्फ पे लड़ाई चलती रही, फिर काबीना नहीं बनी, काबीना पे लड़ाई चलती रही, सारा सिलसिला चलता रहा और अब बिलाखिर हमने ये देखा कि ज़िमनी इंतखाबात जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो हो गए। इससे पहले जो 5 नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, उनका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो भी तहरीक इंसाफ को मिली और अब जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनके नताइज सामने आना शुरू हो गए और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में जा रहे हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर कंफर्टेबली जीतने में कामयाब होगी। लाहौर शहर के तो 4 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज लाहौर न्यूज़ ने आपके सामने सबसे पहले रखे, जिसमें 4 हलकों में के नताइज, मुकम्मल नताइज हमारे सामने आए, हमने आपके सामने रखे, जिसमें 3 जो हलके हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हुए और 1 हलका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नाम हुआ। उसामा, बिल्कुल, ये बल्कि हम देख रहे हैं और बयानिए की हम बात कर रहे थे, सोहेल साहब ने भी ये बात कही कि बयानिया मकबूल हुआ तहरीक इंसाफ का और ये बहुत फेवरेबल रहा है। ऐसे कबल की बात करें, जब तहरीक अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ, वोटिंग हुई, वज़ारत आला का मनसब हमजा शहबाज ने संभाला, तो उसके बाद हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ जो है कुछ दिनों के लिए एक साइलेंट वर्किंग शुरू कर चुकी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग नून जश्न मना रही थी, बाद में सूबाई वजारतों की बातें शुरू हो गई, फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ एक हम देख रहे थे चपकलिश चल रही थी, जिसे हम सियासी या डिप्लोमेटिक एक कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, वो शुरू हो चुका था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जैसे ही एक रोड शोज हम कहेंगे, जलसे कहेंगे, रैलियां कहेंगे, उसमें बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की, वो बर वक्त बेहतरीन साबित हुई उनके लिए और वही उनके लिए एक विनिंग शॉट थी, जो कि आज हमें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर या जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं उसके थ्रू हो रहा है और पूरे पंजाब में यह सूरत हाल जो है तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हम ये देखते थे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बैशिंग की जा रही थी और यह बेहतर समझते कि कहां पर तनकीद की जा रही थी, कैसे टारगेट किया जा रहा था। अच्छा, अगर यह इंतखाब तहरीक इंसाफ हार जाती तो मेरे ख्याल में वही सारा स्क्रिप्ट तहरीक इंसाफ की जानिब से दोहराया जाता। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ी मेच्योर मूव थी, वो ये थी कि उन्होंने इस अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, लेकिन तहरीक इंसाफ से शायद हम ये तवक्को ना करते अगर तहरीक इंसाफ के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन होती। हाँ, आइंदा अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ तकारीर से हटकर, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ के हाथ से ये इक़्तिदार गया था तो लोगों ने कहा था कि जी इन्होंने चूंकि प्रैक्टिकली काम उतना नहीं किया था, हमारे लिए फेवरेबल नहीं थे, जो कि तहरीक अदम एतमाद का मतलब नहीं था। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन लड़ा, ना तो उनके पास अब्दुल अलीम खान लाहौर में थे, ना उनके पास चौधरी सरवर उनके पास थे, ना ही पंजाब में जहांगीर तरीन उनके पास थे। इनके बगैर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और ये तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही नहीं थे, बल्कि जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान तो दूसरे कैंप में जा चुके और उनके मुनर्रफ अरकान के ग्रुप्स बने, उन्होंने फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हिमायत की और उनकी इत्तेहादी जमात की हुकूमत की हिमायत की। उनके बगैर ये इलेक्शन लड़ा और उनके बगैर अपनी जीती हुई नशस्तें वापस जीतने में कामयाब हुई, तो ये बहुत बड़ी फतह है। ये उनके बयानिए की, उनके मैसेज की बहुत बड़ी फतह है। और इससे आप देखें कि तहरीक इंसाफ का जो डिमांड है, जो तहरीक इंसाफ की कि फिल फॉर जनरल इंतखाबात की तरफ जाया जाए, उसको मज़ीद तकवीत मिलेगी, उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। इमरान खान मज़ीद ज़ोर से पकड़ के ये बात करेंगे कि अब जनरल इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी शायद ये ना चाहे कि पंजाब दे के
और अपोजिशन में दोबारा बैठ के, क्योंकि जो सूरत हाल हमने देखी पंजाब में, पंजाब से काफिले जब जाने थे इस्लामाबाद की तरफ तो जिस तरह रोका गया, जिस तरह मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, और वफाक मौजूद है। अब वफाक अगर पंजाब के बगैर वफाक मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है तो ये भी बड़ा मुश्किल है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कि वो वफाक अपने पास रखे और पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पास चला जाए और ये सब अपोजिशन में जाके बैठ जाएं तो सिचुएशन दिलचस्प है। अब बाज़ाहिर लगता ही है कि इमरान खान की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं तो फुलफिल होनी है, जनरल इंतखाबात की तरफ जाना है। अब वो जनरल इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं या नवंबर के बाद होते हैं, असल सवाल अब ये है कि जनरल इंतखाबात कब होंगे, अगर कितनी तैयारी से होते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ को अगर जनरल इंतखाबात में जाना पड़ेगा तो मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने कायद नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना पड़ेगा और ला के कैंपेन में भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टेस्ट एंड ट्रायल हो गया कि मरीम नवाज़ को आप NA 120 जो पिछला था जब कलसूम नवाज़ का इलेक्शन हुआ मरहूम का, तो उसमें भेजे तो वो इलेक्शन जीत सकती हैं, एक हल्के तक रखे। लेकिन जब आप ज़्यादा हल्कों पे मरीम नवाज़ को भेज रहे हैं, मरीम नवाज़ बयानिया ज़रूर बनाती हैं, चार ज़रूर करती हैं, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो ऑन ग्राउंड जो नज़र आ रहे हैं वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। शायद उसकी वजह यह है कि जब वो मरीम नवाज़ पहला बयानिया लेकर चल रही थी तो वो मकबूल हो रहा था, और जो अब बयानिया लेकर चल रही हैं वो शायद मकबूल नहीं हुआ। और इस सारे इलेक्शन में जो पिछला जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तब भी जाके हम आवाम से सवाल करते तो आवाम ये कहती थी महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस मरतबा भी ये जो महंगाई फैक्टर है इसने एक अहम किरदार अदा किया है लाहौर शहर में। एग्जैक्टली बल्कि आपने इन्फ्लेशन की बात की, महंगाई की बात की है। शायद जो मुनहरिफ अरकान थे उन्हें ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये सिचुएशन चेंज हो रही है, हमें अपनी पार्टी या इक़्तिदार बेहतर करने के लिए, अपनी सिचुएशन आसान करने के लिए एक मूव लेनी चाहिए। आम जिंदगी में हम कहते हैं कि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने से हमारे लिए आगे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन ये रिस्क मुनहरिफ अरकान के लिए नुकसानदेह साबित होता नजर आया है। और ख़ास तौर पर एक महंगाई के हवाले से जो एक टैगलाइन थी हर शख्स की ज़बान पर थी कि महंगाई बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई की वजह से बहुत से लोगों के लिए, हम सब के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन बर वक्त खेल लेना तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह प्ले किया गया, और अब मुस्लिम लीग नून ने जब टेक ओवर किया, यहां भी एक और बात आती है कि जब तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात से कबल दावे किए थे और बहुत से बयानात सामने आए थे कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और दीगर सहूलियात बारे बात की थी, और यह भी कहा गया था कि एक मुआशी टीम है जो कि तहकीक पर गामजन है, तहकीक कर रही है कि किस तरह से मुल्क बेहतर सूरत हाल पर आ सकता है। और जब उन्होंने टेक ओवर किया था, यानी रूल किया था, मुल्क पर करना शुरू किया था, तो हमने देखा कि सिचुएशन चेंज है। सेम इज द केस विद मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून ने भी यही मामला किया। लेकिन आप देखिएगा कि अगर जिस तरह अब दिलचस्प सूरत हाल एक और होगी, ये तमाम तर नशिस्तें तरीके इंसाफ की थी। अभी कल हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी रुकने सूबाई असम्बली ने इस्तीफा दिया, ठीक, अब वहां पे भी ज़िमनी इंतखाब होना है। उस हल्के में जब ज़िमनी इंतखाब होगा तो ये देखना होगा कि क्या वो सीट मुस्लिम लीग नवाज़ वापस जीतती है या तहरीक इंसाफ जीतती है, या अगर किसी और का इस्तीफ़ा आता है, क्योंकि कल से बाज़गश्त थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लोग और मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, तो अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं और वो नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज़ जीतने में वापस कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि तमाम जमातों के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपनी अपनी जमातों के साथ खड़े हैं। अलबत्ता लाहौर में भी जो कैंपेन हुई, हम गलियों मोहल्लों में गए, मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ खड़ा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर शिद्दत के साथ खड़ा था, लेकिन दरमियान में एक वोटर ऐसा था जो कह रहा था हमने वोट नहीं देना। उसकी बड़ी वजह यह थी महंगाई की। इशफाक हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। इशफाक, तमाम हल्कों के नताइज तो आपने दे दिए गैर हतमी गैर सरकारी तौर पे, और अब सिचुएशन क्या है? बाहर जश्न जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी बिल्कुल, लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जश्न भरपूर तरीके से जारी है। लाहौर के 3 हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया है। अगर मैं आपको अदाद शुमार बताऊं तो उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि PP 170 इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहीर अब्बास ने 24,688 वोट लिए और ये कामयाब करार पाए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अमीन जुल्कुरनैन 17,519 वोट ले सके। और इस हल्के में जो टर्नआउट रहा वोट कास्ट करने का 40.34% टर्नआउट रहा। मजमूई तौर पर इस हवाले से 1,14,652 वोटर थे और मजमूई तौर पर जो टर्नआउट है वो 40.34% रहा। इसी तरह से अब जो PP 168 है उस हल्के से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के असद खोकर कामयाब करार पाए हैं और इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर बड़े पैमाने पर शिकस्त दी है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। मलिक असद खोकर 26,169 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके बदले मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सिर्फ 15,767 वोट हासिल कर सके और इस हल्के में जो टर्नआउट रहा वो 32.53% रहा। यानी लोगों ने आज खुल डुल कर वोट डाले और अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। PP 158 में मोहम्मद अकरम उस्मान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 37,463 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके मुकाबले में राना एहसन शराफत 31,906 वोट हासिल कर सके। इस हल्के से 32.33% टर्नआउट रहा। अब जो अगला हल्का था PP 167, इस हल्के से तहरीक इंसाफ के शबीर अहमद गुज्जर 40,511 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नजीर अहमद चौहान 26,473 वोट हासिल कर सके। यानी 14,000 वोटों से नजीर चौहान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 हल्के थे लाहौर में और चारों में से 3 हल्कों में तहरीक इंसाफ कामयाब करार पाई और 1 हल्के में मुस्लिम लीग नून कामयाब करार पाई। तो अब जो मैदान है तहरीक इंसाफ ने लाहौर में मार दिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर की सड़कों पर हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। तो इशफाक ये बताइएगा PP 167 में ये शबीर गुज्जर वाले हल्के में टर्नआउट कितना रहा, कितने फीसद रहा? जी बिल्कुल, PP 167 जो शबीर गुज्जर का जो हल्का था, इस हल्के में शबीर गुज्जर ने 40,511 वोट हासिल किए और नजीर चौहान 26,473 वोट हासिल कर सके। इस हल्के में वोटों का जो टर्नआउट था, जो डाले गए वोट 33.56% टर्नआउट रहा और मजमूई तौर पर 140 पोलिंग स्टेशन। यानी अशफाक ये कहना गलत नहीं होगा कि माजी के बरक्स जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनसे तो बहुत अच्छा टर्नआउट रहा और जो हमें गहमा गहमी नजर आ रही थी जनरल इंतखाबात वाली, उसी तरीके से लोग बाहर निकले हैं वोट देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ बैठा था वो भी हैरान था, वो भी इस वजह से हैरान था। वो ये कह रहे थे कि जो आज टर्नआउट रहा, ऐसा टर्नआउट आम इंतखाबात में होता है। जिमनी इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर वोट कास्ट नहीं किए जाते, लेकिन जब पोलिंग जारी थी तो उस वक्त हम एक ही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों की जानिब से पूरे पंजाब में पर जबरदस्त कैंपेन चलाई गई, इंतखाबी मुहिम चलाई गई। वोटर को घरों से पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और उसका नतीजा ये रहा कि वोटर घर से निकला। बिल्कुल, वोटर घर से निकला और वोट कास्ट किया। अशफाक ये भी बताएं, चूंकि आमतौर पर हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि जी फॉर्म 45 हमें नहीं मिला और वो नहीं दिया गया, हमारे एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं मौसूल हुई इस बार? देखें, इस बार ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई और इसका क्रेडिट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल को जाता है और उन्होंने आज बेहतरीन इंतजाम किए। ना तो RTA सिस्टम बैठा, ना RMS सिस्टम को बैठने दिया और साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन कामयाब करार पाए। और अच्छा इशफाक ये बताइएगा कि जब नताइज आ रहे थे उसके दरमियान में सोशल मीडिया पे बहुत से सहाफ़ियों की जानिब से, बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से ये कहा जा रहा था कि RMS सिस्टम बैठ गया है और कहा गया कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को मंसूब करके कहा गया कि वो सिस्टम किसी रिपोर्टर का पाँव लगने की वजह से वो तार निकल गई। क्या ये हुआ क्या कि सिस्टम बैठा वाकई था या नहीं बैठा था? हकीकत का आप बताइएगा हमें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि जो लाहौर का कैंप ऑफिस था वहां पर एक 5वीं स्क्रीन भी नस्ब की जा रही थी और वो इसलिए नस्ब की जा रही थी कि पूरे पंजाब का, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब का रिजल्ट उस पर आएगा और जो लाहौर में बैठे हुए रिपोर्टर हैं वो पूरे पंजाब का रिजल्ट देख सकेंगे और उनको आसानी होगी। तो जब वो स्क्रीन नस्ब की जा रही थी तो कुछ देर के लिए सिस्टम बंद करना पड़ा था ताकि उस स्क्रीन को भी उसके साथ दीगर स्क्रीनों से अटैच किया जा सके। यानी गलत बयानिया फिर बनाया गया सोशल मीडिया पे। बिल्कुल सोशल मीडिया पर गलत बात की गई और ऐसा कुछ नहीं था। और इलेक्शन कमीशन के इन्हीं इंतजाम की वजह से आपने देखा कि एक शिकायत ना जीतने वाली जमात ना हारने वाली जमात ने अब नताए जाने के बाद की है, क्योंकि नतीजा सबके सामने आ रहा था। 4 स्क्रीनें लगाई गई थी और वहीं पर नताए जा रहे थे और किस
की सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि जो प्रिजाइडिंग यानी इस वक्त ना धुंध छाई, ना आरओज कहीं गए, ना जो पोलिंग एजेंट्स थे वो कहीं गए, ना सिस्टम डाउन हुआ, ना ऐसा भी नहीं हुआ कि नताइज ही अगले रोज आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसका नतीजा आपने देखा कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इस पर इत्मीनान का इजहार किया। इवन आपने अगर जो मरीम नवाज के ट्वीट भी आपने देखा, उन्होंने भी ये कहा कि हम नताइज को तस्लीम करते हैं, और यानी उन्होंने भी इस नताइज पर कोई एतराज नहीं उठाया, ना इलेक्शन कमीशन पर, ना अपने कैंडिडेट पर, और अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया। शिकस्त को तस्लीम किया।